नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं प्रोडक्ट टेबल से रिलेटेड, यानी कि आवर्त सारणी से। इसमें मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूं और यह वीडियो ग्रुप डी स्पेशल होने वाली है। क्यों ग्रुप डी में आपको पता है आवर्त सारणी से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग का भी एग्जाम बाकी है तो यह वीडियो आप लोग की काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। और यह मास्टर वीडियो होने वाली है। इसमें मैं 100 के प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए हैं अभी ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 और एएलपी एनटीपी सीबीटी 2 मतलब अदर वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन से एनसीईआरटी से, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है, फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोग को इसमें कितने क्वेश्चन बताते हो, वीडियो कैसा लगा आप लोग को। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी सोचिए। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डुबराइर ने, याद रखिएगा। तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो डुबराइर के द्वारा तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था, याद रखना है। इसमें सीरीज वाइज क्वेश्चन नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है प्रोडक्ट रिलेटेड, तो आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या कितनी है? बताइए, दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, याद रखना है। दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या कितनी है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी आवर्त के तत्व व्यवस्थित हैं। बताइए, आवर्त के तत्व व्यवस्थित हैं, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में, याद रखना है। आवर्त के तत्व व्यवस्थित है नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है। ब्रोमीन हेलोजन समूह का है, याद रखना है, 17वें समूह का। बाकी नियोन, क्रिप्टोन, आर्गन यह अक्रिय गैस और 18 समूह की है, याद रखना है। यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक रूप से अभिक्रियशील नहीं होती, याद रखना है। अक्रिय गैसें हैं रासायनिक रूप से अभिक्रियशील नहीं होती, इसको याद रखना है, डेफिनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा गया है? काफी इंपॉर्टेंट है यह तत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, याद रखना है। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है? तो 4 आवर्त में रखा गया है। और परमाणु क्रमांक 20 होता किसका है? तो कैल्शियम का होता है, ऐसी याद रखना है। कैल्शियम का होता है 20 परमाणु क्रमांक। यह भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है, याद रखना है। सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है। बाकी रेडोन, आर्गन, नियोन ये सभी अक्रिय गैस हैं। आदर्श गैस, इनर्ट गैस, इन सबको बोलते हैं, याद रखना है। और इस समूह 18 में है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी की खली निम्नलिखित में से काम में आती है? अलसी खली काम में आती है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुओं को खिलाने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुओं को खिलाने में अलसी की खली काम आती है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व एम जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान एम एक तत्व एम जिसका परमाणु द्रव्यमान 19 तथा परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसका आयन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M-, याद रखना है। नेक्स्ट है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है वह हीलियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की दीर्घ रूप निम्नलिखित में से फलन के रूप में तत्व का गुणधर्म पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या के आधार पर, याद रखना है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है, तो परमाणु संख्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटई रोग इसके द्वारा होने वाली एक विषाक्तता के कारण होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम की वजह से होता है इटई रोग, याद रखना है। इटई रोग होता है कैडमियम की विषाक्तता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारणतः टार्च सेलों में टर्मिनलों को बनाता है? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टार्च सेल के
टर्मिनलों को बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक कार्बन। याद रखना है, जिंक कार्बन टर्मिनलों को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु है, बताइए। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु है लिथियम। याद रखना है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु है लिथियम। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन का। किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? क्लोरीन का किया जाता है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिमित्री मेंडलीफ ने किया। याद रखना है, दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन का आविष्कार किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। याद रखना है, हाइड्रोजन का आविष्कार किया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। याद रखना है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीले और प्रेस्टले ने किसकी खोज की थी। याद रखना है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, सीले और प्रेस्टले ने। नेक्स्ट है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? बताइए, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल में रखा जाता है सोडियम को। याद रखना है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, हड्डियां और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? हड्डियां और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम फास्फेट। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? बताइए, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यह भी बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रखना है, तरल अवस्था में पाए जाने वाली धातु पूछे और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। याद रखना है, धातु पूछे तो आप लोग को बताना पारा है। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, अधातु के ऑक्साइड पराग होते हैं। अधातु के ऑक्साइड पराग क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड पराग होते हैं अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। याद रखना है, एल्युमिनियम का फॉर्मूला होता है Al2O3। याद रखना है, एल्युमिनियम का फॉर्मूला होता है Al2O3, उभयधर्मी ऑक्साइड है, और याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। याद रखना है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु कितना होता है? 92 होता है इसका परमाणु क्रमांक। याद रखना है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किन निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रिक बंधुता यानी कि इंफिनिटी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है, रेडॉन की होती है। आवर्त सारणी में किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इंफिनिटी होती है? तो रेडॉन की होती है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को डैश के भीतर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। याद रखना है, केरोसिन के भीतर रखा जाता है सोडियम को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे मेंडलीफ। याद रखना है, दिमित्री मेंडलीफ थे मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन साइज बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। विज्ञापन साइज बोर्डों सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। विज्ञापन साइज बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नियोन है। याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित
निष्क्रिय गैस कौन सी गैस है, निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। याद रखना है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नील बोर के आधुनिक आवाज सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों तो सही है। हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिवाय हीलियम के इसमें 2 होते हैं, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, समूह 3 से 12 तक के तत्वों को परगमन तत्व कहा जाता है, यह भी सही है, याद रखना है। नेक्स्ट है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सी गलत है। वह तत्व जिसकी अणु संख्या 89 से 103 होता है मैंने एक्टिनाइड श्रृंखला कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है, यह गलत है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग होता है, ठोस आयोडीन का रंग होता है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस आयोडीन का रंग होता है बैंगनी भूरे से थोड़ा सा काला, याद रखना है। नेक्स्ट है, स्याही किससे बनाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट है, स्याही किससे बनाई जाती है? स्याही किससे बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजक से स्याही बनाई जाती है, याद रखना है। स्याही किससे बनाई जाती है? रंजक से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, याद रखना है, मैग्नीशियम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु परत धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड है हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट यानी नोबल धातु है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सी उत्कृष्ट या नोबल धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी, याद रखना है। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी से सोचिए आप लोग, चांदी का, लोहा का, एल्युमिनियम का, जल्दी बताइए परमाणु क्रमांक। चांदी की, लोहा की बात करें तो लोहा का सिंबल होता है Fe, परमाणु क्रमांक होता है 26, याद रखना है। चांदी की बात करें तो चांदी का सिंबल होता है Ag, याद रखना है, चांदी का सिंबल होता है Ag, परमाणु क्रमांक होता है 47, याद रखना है, परमाणु क्रमांक होता है 47। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी से सोचिए, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, और मैं आपको बता चुका हूं यह उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3, याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, इतने टॉपिक्स को आप लोग को याद रखना है, पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, केरोसिन में संग्रहित करके रखा जाता है। नेक्स्ट है, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? बताइए, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की गई थी इनके द्वारा, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें से भिन्न ज्ञात करें, इनमें से भिन्न ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, He, याद रखना है, इनमें से भिन्न ज्ञात करें, He एक गैस है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक की त्रिज्या में वृद्धि होती है, याद रखना है, परमाणु क्रमांक की त्रिज्या में वृद्धि होती है, याद रखना है। यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में अभी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन गंधहीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन नहीं है, याद रखना है, रंगहीन और गंधहीन गैस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या तत्वों में दाएं से बाएं चलने पर डैश क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती हैं। आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या तत्वों के बाएं से दाएं ओर चलने पर बढ़ती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है?
तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन, याद रखना है। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो प्रोपेन, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी का प्रयोग किया जाता है पारंपरिक थर्मोमीटर में, याद रखना है, मरकरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो नाइट्रोजन परिवार के तीसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक है, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33, याद रखना है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 33 परमाणु क्रमांक किसका है, याद रखना है, इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रक्रिया यानी कि प्रोडक्टिव फाउंडेशन है, यह कथन है, बताइए यह किसका कथन दिया गया था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेंडलीव का आवर्ती नियम है, याद रखना है, मेंडलीव का आवर्ती नियम में द्रव्यमान की बात होगी, क्योंकि ओनली मोजले हैं जो परमाणु क्रमांक है, बाकी तीन लोग जो भी थे उन लोगों ने द्रव्यमान के आधार पर दिया था, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन का, याद रखना है। निम्न में किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है, तो आयोडीन का है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला होता है O3, याद रखना है, ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला होता है O3। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, याद रखना है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर 1987, याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, इसी दिन ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, याद रखना है, O3 हुए और हमें पराबैंगनी किरणों से यह बचाती है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने क्या विकसित किया था, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त सारणी विषय वस्तु, याद रखना है, न्यूलैंड, मेंडलीव और मेयर जो लोग आवर्त सारणी तैयार की थी, यह द्रव्यमान के आधार पर थी, याद रखना है। ओनली मेयर थे जो कि वो मोजले, उन्होंने ओनली परमाणु क्रमांक के आधार पर, बाकी न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर विकसित की थी आवर्त सारणी, याद रखना है, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, बताइए, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम का, याद रखना है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, बताइए, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे, याद रखना है, आग पकड़ने से बचे। नेक्स्ट है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, बताइए, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऑब्जेक्ट वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, बताइए, न्यूलैंड्स में अंतिम तत्व कौन सा है, तो थोरियम है, याद रखना है, थोरियम। ऑब्जेक्ट वर्गीकरण में न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, तो थोरियम है, याद रखना है। आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, बताइए, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस है, याद रखना है, उत्कृष्ट गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धनात्मक तत्व, सबसे ऋणात्मक तत्व, बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम और क्लोरीन है, याद रखना है, सोडियम और क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार जोड़ी है, बताइए, बाएं से दाएं जाने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
याद रखना है, बेरिलियम और बोरॉन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि डुबरेल ने त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक, याद रखना है आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा डुबरेल ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीना के डुबरेल ट्राइड का प्रतिनिधि करता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब हम आवर्धिक तालिका में समूह से नीचे जाते हैं तो क्या होता है। आवर्धिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल की संख्या बढ़ जाती है, याद रखना है सेल की संख्या बढ़ जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन ये को समानता किस नाम से जाना जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन को इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोजन को जाना जाता है, याद रखिएगा तत्वों को। फिर कल बाहर आई आंटी टसन में, ऐसे याद रखना है हेलोजन समूह को, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी बाहरी सेलों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने 8, याद रखना है हीलियम को छोड़कर, ओनली हीलियम को छोड़कर सभी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गलत है, बाकी यह सही है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, याद रखना है परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। एक ही समूह में सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, यह भी सही है। और परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती है, याद रखना है परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा डुबरेल के त्रिक का तीसरा सदस्य जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं बताइए। त्रिक का तीसरा सदस्य जिसमें लिथियम सोडियम भी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम है, याद रखना है पोटेशियम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 4 तत्वों के परमाणु संख्याएं F9, P15, क्लोरीन 17, आर्गन 18 निम्नलिखित में से तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन के समान होंगे, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रख रहा है एल्युमिनियम को चाकू से नहीं काटा सकता। इसके लिए आपको लीना के याद रखना है, ओनली लीना के याद रखना है, लीना के याद रखना है। बस ये धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, याद रखना है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है लीना के, याद रखना है, जैसे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, समूह 18 में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है, याद रखा है समूह 18 में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है और समूह 17 में हेलोजन्स को रखा गया है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 तत्व मौजूद हैं, याद रखना है 6 तत्व मौजूद हैं। नेक्स्ट है, हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रिक बंधुता वाला तत्व है बताइए। हेलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रिक बंधुता वाला तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन है, याद रखना है Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से दी गई परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 के समान होते हैं, याद रखना है। 4 संख्या वाले के समान होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व का संबंध रखता है किस ब्लॉक से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक से संबंध रखता है, याद रखना है। डी ब्लॉक से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 में पूर्ण होते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में सबसे बड़े आकार का परमाणु किसका कौन सा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम को होता है सबसे बड़े आकार का परमाणु, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हेलोजन को रखा गया है? 17 में रखा गया है। 17वें समूह को हेलोजन कहा जाता है, 18वें को इनर्ट्स कहा जाता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूलैंड के अष्टक के नियम निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व थे, बताइए। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। न्यूलैंड के अष्टक नियमों में से निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? तो थोरियम था, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिनम से लिया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, लैटिन से लिया गया है, याद रखना है। लैटिन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और तत्व डैश का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर डेली, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवर्त तालिका में तत्वों को निम्न में से क्या समान होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलों की संख्या समान होगी, याद रखना है। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका में तत्वों के निम्न में से क्या समान होगा? तो सेलों की संख्या समान होगी, याद रखना है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन भरी होती है, याद रखना, नाइट्रोजन भरी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, बताइए। परमाणु संख्या पर आधारित है, तो ये याद रखना है आपको, मैं बता चुका हूं आप लोग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी, याद रखना है, परमाणु संख्या पर आधारित है, याद रखना है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया परमाणु संख्या के आधार पर मोजले, याद रखना है। हेनरी मोजले के द्वारा परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे आवर्त में सबसे कम सेल है, याद रखना है। नेक्स्ट है 3 विलय एक्स वाई जेड का पीएच मान क्रमशः 2, 11, 7 है, तो उन्हें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर अवरोही क्रम में लगाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी 2, 7, 11 याद रखना है, 2, 7, 11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से ई का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश तत्व के रूप में नामित किया गया है। ई का एल्युमिनियम को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है, गैलियम, याद रखना है। ई का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश के तत्वों के रूप में नामित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। नेक्स्ट है चूने जो समूह से संबंधित ना हो, उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन, याद रखना है। सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन एक गैस है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों की डैश समान होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडली की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित स्थान नहीं पा सका, हाइड्रोजन है, याद रखना है। इसका राइट आंसर जर्मेनियम हो जाएगा, याद रखिएगा, गैलियम गलत है। ई का समूह को आधुनिक आवर्त सारणी में जर्मेनियम धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को क्लोरीन की ओर
जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकार घटता है, याद रखना है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दूसरे आवर्त से संबंधित मजबूत संकलन गुण वाले इलेक्ट्रॉन विन्यास है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे आवर्त से संबंधित मजबूत संकलन गुण वाला तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2,4, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से उन तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में व्यतीत किया जाता है जो पहले तत्व के गुणधर्म आत्म गुणधर्म के समान होते हैं और संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। यह नियम है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यह नियम है न्यूलैंड के अष्टक नियम, याद रखना है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व KLM, याद रखना है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों को KLM के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मिलीनियन आवर्त होते हैं, मिलीनियन आवर्त होते हैं डेली MTM याद रखना है, मिलीनियन आवर्त होते हैं। ऑक्टेट्स का न्यूटन सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, याद रखना है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु क्रमांक बताता हूं, उनको याद रखना है। जैसे लोहा की बात करें तो 26, गोल्ड की बात करें तो 79, याद रखना है। एल्युमिनियम की बात करें तो 13, जिंक की बात करें तो 30 होता है, और टिन की बात करें तो टिन का होता है 50, याद रखना है। सिलिकॉन का 14, पोलोनियम का 84, और टंगस्टन का होता है 74, और ओसमियम का होता है 76। तो ये परमाणु क्रमांक भी याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, याद रखिएगा। तो काफी इंपोर्टेंट थे। ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, और वीडियो को कुछ अगर कमी रह गई तो वो ही मुझे बताएं, मैं कुछ इंप्रूव इसमें करने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ कमी रह गई तो वो मुझे जरूर बता दें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आप सब PDF चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो, वहां इसका PDF अवेलेबल है।